चक्रव्यूह का रहस्य। चार महायोद्धा जो इसे तिनके की तरह तोड़ सकते थे। चक्रव्यूह का मैदान चारों ओर चीख पुकार से भरा हुआ था और बीच में मौत का भयंकर घेरा बना हुआ था, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। हम सब जानते हैं कि वीर अभिमन्यु इसके भीतर गए लेकिन बाहर कभी नहीं आ पाए। पर क्या आप जानते हैं कि उस काल में चार ऐसे प्रचंड योद्धा भी जीवित थे जो इस चक्रव्यूह को तिनके की तरह तोड़ सकते थे। इसमें से एक योद्धा तो ऐसा था जिसका नाम सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उन महायोद्धाओं के बारे में। इस सूची में सबसे पहला नाम हैरान करने वाला है। यह योद्धा और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रद्युम्न के पास चक्रव्यूह को भेदने और उससे सुरक्षित बाहर निकलने का पूरा ज्ञान था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, तब प्रद्युम्न कहाँ थे? उन्होंने पांडवों की मदद क्यों नहीं की? इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। प्रद्युम्न कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे कामदेव के अवतार थे। उनके जन्म के तुरंत बाद सब्रासुर नामक एक राक्षस उन्हें उठा ले गया था और उन्हें समुद्र में फेंक दिया था। एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। वह मछली जब सब्रासुर की रसोइये के पास पहुंची तो उसके पेट से प्रद्युम्न जीवित निकले। उनका पालन पोषण मायावती ने किया, जो असल में कामदेव की पत्नी रति थी। जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो उन्होंने सब्रासुर का वध किया और अपनी माता के साथ वापस द्वारका लौट आए। द्वारका लौटने के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की देखरेख में हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध की हर वह गुप्त कला सिखाई जो केवल देवताओं के पास थी। इसी दौरान प्रद्युम्न ने चक्रव्यूह की पूरी विधि सीख ली। वे जानते थे कि चक्रव्यूह की 7 परतों को कैसे काटा जाता है और हर परत पर खड़े योद्धाओं को कैसे पीछे धकेला जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वे इतने निपुण थे तो महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं आए? जरा सोचिए, अगर प्रद्युम्न युद्ध में होते तो क्या अभिमन्यु की मृत्यु होती? बिल्कुल नहीं। असल में जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो द्वारका की सेना यानी नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही थी। बलराम जी इस पारिवारिक युद्ध के खिलाफ थे और वे तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। प्रद्युम्न ने भी अपने ताऊ बलराम जी के मार्ग पर चलने का फैसला किया। वे यादवों के आंतरिक संघर्ष और इस महाविनाश से दूर रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे इस युद्ध में किसी भी पक्ष से हथियार नहीं उठाएंगे। इसी कारणवश कुरुक्षेत्र की भूमि पर उनका वह अद्वैत ज्ञान पांडवों के काम नहीं आ सका और इतिहास ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। जरा रुकिए, आपको क्या लगता है कि यह विद्या सिर्फ कृष्ण के परिवार तक सीमित थी? ऐसा नहीं है। अब जिस योद्धा की बात होने वाली है उससे तो इस विद्या को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सूची में अगला नाम आता है उस गुरु का जिसने कुरुक्षेत्र की धरती पर पांडवों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। वे थे कौरव सेना के सेनापति आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे युद्ध विज्ञान के चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन जिस चक्रव्यूह ने पांडवों के खेमे में तबाही मचाई थी, उसी स्वयं रचना द्रोणाचार्य ने ही की थी। जब उन्होंने खुद उस व्यूह को बनाया था तो स्वाभाविक है कि उन्हें उसे खोलना और बंद करने का पूरा ज्ञान था। लेकिन द्रोणाचार्य ने यह अत्यंत गुप्त और विनाशकारी कला कहाँ से सीखी थी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के आश्रम में रहकर वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लिया।
लेकिन उनकी शिक्षा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे। उस समय तक परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। उन्होंने द्रोण से कहा कि अब मेरे पास केवल मेरा शरीर और अस्त्रों का ज्ञान ही बचा है। द्रोणाचार्य ने बिना देरी किए उनसे सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान और युद्ध की गुप्त रणनीति की शिक्षा मांग ली। भगवान परशुराम ने उन्हें चक्रव्यूह समेत कई अजेय व्यूह की रचना और उन्हें नष्ट करने का पूरा रहस्य सिखाया। द्रोणाचार्य जानते थे कि चक्रव्यूह कोई साधारण सेना की दीवार नहीं है। यह एक घूमता हुआ पहिया है जो हर सेकंड अपनी जगह बदलता है। अगर कोई योद्धा एक सैनिक को मारता है तो उसकी जगह तुरंत दूसरा सैनिक ले आता है। द्रोणाचार्य ने इस व्यूह को इस तरह से डिजाइन किया था कि इसके केंद्र तक पहुंचना नामुमकिन था। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। द्रोणाचार्य ने यह विद्या अपने जीवन में केवल कुछ ही लोगों को सिखाई थी। उनके पास दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जैसे योद्धा थे, लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह की पूरी भेदना की कला इसमें से किसी को नहीं दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस कला का दुरुपयोग पूरी सृष्टि को संकट में डाल सकता है। उन्होंने इस ज्ञान को केवल अपने सबसे प्रिय और योग्य शिष्य को दिया। लेकिन कुरुक्षेत्र के 13वें दिन द्रोणाचार्य एक अजीब धर्म संकट में थे। वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे। दुर्योधन के दबाव में आकर उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए इस व्यूह की रचना की। वे जानते थे कि पांडवों में केवल एक ही व्यक्ति थे इसे तोड़ सकता है, और उसे उन्होंने पहले ही रास्ते से हटा दिया था। सोचिए, अगर वह कौन सा शिष्य था जिसने द्रोणाचार्य से यह विद्या सीखी थी, और कौरवों ने उसे चक्रव्यूह से दूर रखने के लिए क्या चाल चली थी। कहानी का यह हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसमें धनुष की टंकार सुनकर कौरवों की सेना कांप उठती थी। वे हैं गांडीवधारी अर्जुन, द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य और पांडवों के सबसे बड़े रक्षक। अर्जुन ही वह एकमात्र पांडव थे जिन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने और वहां से सकुशल वापस आने का 100% ज्ञान था। उन्होंने यह कला किसी कहानी में सुनकर नहीं, बल्कि सालों की कठिन तपस्या और अभ्यास से सीखी थी। आचार्य द्रोण अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार उन्होंने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने की परीक्षा ली, जिसमें केवल अर्जुन ही सफल हुए। अर्जुन की इस एकाग्रता को देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना सबसे विशेष ज्ञान देने का मन बनाया। उन्होंने अर्जुन को आधी रात के सन्नाटे में बुलाकर चक्रव्यूह के वे गुप्त नियम सिखाए जो उन्होंने भगवान परशुराम से सीखे थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया कि चक्रव्यूह की 7 परतें असल में 7 अलग अलग मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चुनौतियां हैं। हर परत को तोड़ने के लिए एक अलग प्रकार के बाण और मंत्र की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने इस ज्ञान को इतनी अच्छी तरह आत्मसात किया कि वे आंखें बंद करके वे चक्रव्यूह के किसी भी द्वार को ध्वस्त कर सकते थे। इसके अलावा जब अर्जुन स्वर्गलोक गए थे तब उन्होंने देवराज इंद्र और अन्य देवताओं से भी युद्ध की ऐसी रणनीतियाँ सीखी थी जो इंसान के लिए दुर्लभ थी। इसलिए अर्जुन के लिए चक्रव्यूह को तोड़ना एक खेल जैसा था। लेकिन अब इतिहास का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर अर्जुन को यह सब आता था तो 13वें दिन वे चक्रव्यूह के पास क्यों नहीं थे? क्यों अभिमन्यु को उस मौत के जाल में अकेले जाना पड़ा? इसके पीछे कौरवों की एक बहुत बड़ी और क्रूर साजिश थी। कौरव जानते थे कि जब तक रणभूमि में अर्जुन मौजूद है तब तक चक्रव्यूह का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उन्होंने सुशर्म के नेतृत्व में सशस्त्र सेना को अर्जुन को चुनौती देने के लिए भेजा। सशस्त्र की सेना को उन दो योद्धाओं को कहा जाता है जिन्होंने
मरने या मारने की कसम खाई थी। अर्जुन को युद्ध के नियम के तरह उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा और वे मुख्य रणभूमि से बहुत दूर दक्षिण दिशा की में चले गए थे। पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिया। जब अभिमन्यु उस व्यूह से घिर गए तब अर्जुन मीलों दूर दुश्मनों से लड़ रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पीछे उनके बेटे के साथ क्या होने वाला है। जब वे वापस लौटे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या आपको लगता है कि अर्जुन के दूर जाने के बाद पांडवों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था? क्या कोई और नहीं था जो अर्जुन की तरह रथ पर बैठकर उस व्यूह को एक झटके में खत्म कर सकता था? बिल्कुल था, और वह था अयोध्या स्वयं रथ चला रहा था। इस सूची में शीर्ष पर आते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रणनीतिकार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए चक्रव्यूह या इस पूरी सृष्टि का कोई भी बंधन खोलना बाएं हाथ का खेल था। वे साक्षात नारायण थे, इसलिए संसार का सारा ज्ञान उनसे ही शुरू होता है, उन्हीं में ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक इंसान के रूप में इस धरती पर लीला करते हुए उन्होंने भी नियम के अनुसार इस विद्या को सीखा था। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पूरी की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण ने केवल 64 दिनों में 64 कलाओं और सभी सैन्य विज्ञान और पर महारत हासिल कर ली थी। इसी दौरान उन्होंने चक्रव्यूह के दिव्य स्वरूप का अध्ययन भी किया था। वे इसके हर एक गणित को जानते थे। सेना की चाल कैसे होती है, योद्धा किस गति से घूमते हैं और किस समय व्यूह का कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर होता है, यह सब श्री कृष्ण की अंगुलियों पर था। श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जब सुभद्रा गर्भवती थी तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें चक्रव्यूह के रहस्यों के बारे में बताना शुरू किया था। सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु बड़े ध्यान से अपनी मामी के भाई यानी श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के 6 चरणों का पूरा विवरण दे दिया, लेकिन जैसे ही वे 7वें और अंतिम चरण में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुभद्रा को नींद आ गई है। श्री कृष्ण समझ गए कि यह नीति और नियति का खेल है। उन्होंने अपनी बात वहीं रोक दी। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता कभी पता ही नहीं चल पाया। 13वें दिन अर्जुन को दूर ले जाया गया तब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उनके साथ थे। वे जानते थे कि पीछे रणभूमि में क्या चल रहा है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वापस लाने में देरी क्यों की। उन्होंने सुशर्मा से युद्ध को जल्दी खत्म क्यों नहीं करवाया। असल में श्री कृष्ण काल के पहिए को देख रहे थे। वे जानते थे कि महाभारत का यह युद्ध केवल राज्यों की लड़ाई नहीं बल्कि यह अधर्म को नाश करने का जरिया है। अभिमन्यु का बलिदान भले ही हृदय विदारक था, लेकिन उसी बलिदान ने कौरवों के पतन की पटकथा लिख दी। जब 7 महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक पर हमला किया तो कौरवों का सारा पुण्य उसी क्षण नष्ट हो गया। श्री कृष्ण चाहते थे तो अपने सुदर्शन चक्र से एक पल में उस पूरे चक्रव्यूह को हवा में उड़ा सकते थे, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना की और दुनिया को सिखाया कि कभी कभी बड़ी चीज़ों के लिए बहुत बड़ी आहुति देनी पड़ती है। यह थी वह पूरी कहानी